और ये कथा सुन सुनकर मन में चिंतन करते रहना पड़ेगा कि जिनकी कथा इतनी बढ़िया है, यदि वो ठाकुर जी मिल जाएंगे तो हमारे मन की क्या दशा, क्या यदि वो ठाकुर जी हमें मिल गए तो हमारे मन की क्या गति होगी। ये कथा सुनकर ही भाव जागृत करता। जैसे हम आपसे कहें कि हम जब काशी आ रहे थे, आपके यहाँ उमापुर आ रहे थे, तो दिल्ली से हमने फ्लाइट ली काशी के लिए, और जब दिल्ली से फ्लाइट ली तो हमारे बगल वाली सीट के पीछे वाली सीट में एक बड़ा सुंदर लाला बैठा हुआ था, बड़ा मल्लू, छोटा सा था, 2, 2.5, 3 साल का, किंतु इतना आकर्षण था उसके चेहरे पर, इतना आकर्षण था कि जितनी देर हम फ्लाइट में बैठे रहे उसी को देखते रहे। बड़ा मल्लू, बड़ा सुंदर, एकदम गोल सा उसका मुख था, बड़े घुंघराले केस थे, बड़े मोटे मोटे नेत्र, लग रहा था मानो जैसे कोई देव पुरुष आज बालक बनकर बार बार उसी पर नजर जा रही थी। और इतनी देर में कब दिल्ली से काशी आ गए पता ही नहीं लगा, उसी को देखते देखते बड़ा बड़ा मलूक, बड़ा सुंदर लग रहा था। आप कहोगे महाराज कैसा था, काला था कि गोरा था? ना काला था ना गोरा था, उसका रंग भी बड़ा अद्भुत था, बड़ा सुंदर था। देखिए हमने बताया तो आप सबके अंदर कल्पना हो रही हो कैसा रहा होगा। ठाकुर जी उस बालक के प्रति भाव आया ना कि कैसा रहा होगा, सबके मन में कोई ना कोई कल्पना आ गई होगी, शायद ऐसा रहा होगा, कोई सोच रहा नहीं शायद ऐसा रहा होगा। तो विचार करिए, हमने आपको एक संसारी बालक के बारे में बताया तो आपकी कल्पना बनने लगी कि ऐसा रहा होगा। कभी ठाकुर जी की कथा सुनकर ठाकुर जी के लिए भी कल्पना करिए कि हमारे बिहारी जी भी कैसे रहे होंगे, कितने मल्लूक रहे होंगे, कितने उनके घुंघराले केस रहे होंगे, भगवान कितने सुंदर जब ब्रज में पैदा हुए होंगे तो ठाकुर जी कितने बढ़िया लग रहे होंगे। एक संसारी के लिए हम जितनी कल्पनाएं करते हैं उतनी कल्पना हम ठाकुर जी के लिए करने लग जाएंगे। तो शास्त्र कह रहे हैं बस जैसे सबरी के जीवन में राम जी आ गए, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी एक दिन श्री बांके बिहारी लाल का प्रागट्य हो जाएगा। शर्त क्या है? केवल आपको चिंतनशील रहना पड़ेगा। तो हमने कल की कथा में बताया भीष्म पितामह भी अपने शरीर को नहीं त्याग रहे, प्राण को। क्या कह रहे हैं कि आता ही होगा सलोना मेरा, हम बाट उसी की तका करते हैं। ऐसा इंतजार कर ही रहे थे और भगवान पहुंच गए। अब जब ठाकुर जी पहुंचे तो भगवान उदास हैं। भीष्म पितामह ने कहा सरकार कोई गलती हो गई हमसे, आप उदास हो? कन्हैया कह रहे नहीं, हम उदास इसी कारण नहीं कि आपसे गलती हो गई, हमें डर लग रहा है। प्रभु आपको और डर लग रहा है? हाँ थोड़ा सा डर है। क्या? बोले हमें ये डर लग रहा है कि यदि हम कहीं मुस्कुराए और हमारी मुस्कुराहट को देखकर आप पागल हो गए और आपने कहीं मरने का संकल्प त्याग दिया तो फिर तो हम ऐसे खड़े रहे। इसी कारण मुस्कुरा नहीं रहे आपके सामने, उदास है ताकि आप अपने प्राणों को जल्दी त्याग दें। भीष्म पितामह ने कहा प्रभु हम आपका उदास वाला मुखड़ा देखने के लिए थोड़ी इंतजार कर रहे हैं, हम तो आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा मुस्कुराएंगे, शर्त है। क्या? बोले हम मुस्कुराएंगे और आपको अपने प्राण त्याग देने पड़ेंगे। बोले बिल्कुल। ठाकुर जी ने कहा प्रॉमिस? बोले प्रॉमिस। और जैसे ही प्रॉमिस दिया सोई हमारे नंद नंदन मंद मंद मुस्कान से मुस्कुराने लगे और भीष्म पितामह की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। धन्य हो गया आज ठाकुर जी के स्वरूप को देखकर। कहा सरकार 2 मिनट और खड़े रहिए। कन्हैया खड़े हैं। भीष्म ने कहा सरकार 2 मिनट और खड़े रहिए बस। क्यों, क्या हुआ? अब क्या हुआ? बोले प्रभु इतना सुंदर, इतना रसीला मुखड़ा मैंने आज तक ठाकुर जी का आपका देखा नहीं है प्रभु। इतना सुंदर हमारे सामने कोई खड़ा हो तो आज हम एक बात और कर लेना चाहते कि हम अपनी बेटी का विवाह अब आपके साथ में करना चाहते। कन्हैया ने कही बाबा तुम तो बड़े होशियार निकले। क्यों? अभी तक दुनिया वालों को ये कहकर रखा था कि हम इच्छा मृत्यु का वरदान है, जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, बिटिया कहां से आ गई? तो बाबा ने कहा जरा सुन लो हमारी कौन सी बिटिया है, कौन सी वाली जरा बताओ।
बोले इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। प्रभु ये शरीर वाली बिटिया नहीं तो बोले हमारी मति रूपी बिटिया, और ये मति रूपी बिटिया यदि आपका वर्ण कर लेगी ना, फिर ये मति कहीं भी भटकेगी, दौड़कर आपके पास ही आएगी। जैसे माताएं बहनें कथा सुनने के लिए आती, कथा के बाद कहाँ जाती, सीधे अपने घर जाती है ना, अपने पति के घर जाती हैं, या विवाह नहीं हुआ तो अपने पिता के घर जाती, किसी और के घर तो नहीं जाती। इसी प्रकार भीष्म पितामह कह रहे हैं, हे नाथ, हमारी मति भी जब आपकी हो जाएगी ना तो ये कहीं भी भटकेगी, किंतु अंत में आपके पास आएगी। इसी कारण मेरी मति रूपी बिटिया का विवाह आप अपने साथ करा लो। ठाकुर जी कह रहे भैया देखो भीष्म पितामह, एक बात है, शादी विवाह के चक्कर में आप हमको मति पाड़ो तो ज्यादा बढ़िया। क्यों सरकार, क्या हुआ? बोले अरे अपनी मति रूपी बिटिया के लिए कोई अच्छा सा दूल्हा देख लो, हम जरा ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ, आप कैसे हो? बोले देखो आज भी गोपियां हमें काला कहती हैं,